स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट आंसर, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. सो टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो हमको कवर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. अभी ये फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? बहुत ही सिंपल है. अगर यूटिलिटी क्रिएट होता है कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, अगर उसके शेप को, डिजाइन को, कलर को चेंज करते हैं और उसमें यूटिलिटी क्रिएट हुआ तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. बिकॉज हमने क्या चेंज किया? फॉर्म का मतलब प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज होना. तो यूटिलिटी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, that can be of shape, that can be of design, color, etc. then it will be called as form utility. कैसे? Let's study with the help of example. For example, wood. अभी ये wood हमें नेचर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर यूटिलिटी होता है बिकॉज वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसके अंदर यूटिलिटी कम होता है. अगर मैं यही वुड को कन्वर्ट करता हूँ फर्नीचर में तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो मैंने क्या किया? वुड के फॉर्म को चेंज करके फर्नीचर में कन्वर्ट किया और उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट हुई. वो यूटिलिटी को कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड एग्जाम्पल, फैब्रिक. फैब्रिक का मतलब कपड़ा. अगर मैं ये फैब्रिक को कन्वर्ट करता हूँ ड्रेस में तो वंस अगेन मैं उसके फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ और कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगी? यस, फॉर्म यूटिलिटी. तो यहां पर हमने कंप्लीट किया फॉर्म यूटिलिटी. नाउ द सेकेंड वन इज प्लेस यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? अगर यूटिलिटी क्रिएट होती है कोई भी प्रोडक्ट के प्लेस के चेंज होने से, दैट इज चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल सी सैंड. सी सैंड का मतलब समंदर की जो रेत होती है वो आज वो कहाँ पर अवेलेबल होती है? बीच के वहां पर, सी शोर जिसको बोलते हैं हम लोग, नियर बाय. बट उधर उसकी यूटिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है बिकॉज वो ज्यादातर लोगों की वांट को सेटिस्फाई वहां पर नहीं करता. लेकिन वही सी सैंड को मैं ट्रांसफर करता हूं कंस्ट्रक्शन साइट पे, और अगर वो सी सैंड को कंस्ट्रक्शन के साइट पे यूज किया जाएगा बट ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. यहां पर तुमने प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन को क्या किया? चेंज किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया. तो अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन को चेंज करते हैं और उसके अंदर यूटिलिटी बढ़ जाती है because of transfer from a place where it is not that much required to a place where it is required, then it will be nothing but a creation of place utility. So form utility, second one is place utility. Now the third one will be time utility. अब ये time utility क्या होता है? अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी क्रिएट हुई और वो इसलिए क्रिएट हुई बिकॉज हमने उसका यूटिलाइजेशन का टाइम चेंज किया. यूटिलाइजेशन का मतलब इस्तेमाल करने का टाइम चेंज किया, then it will be nothing but a creation of time utility. अभी ये कैसे? Let's study with the help of an example. अम्ब्रेला. अगर मैं उसको समर सीजन में यूटिलाइज करूं तो वो मुझे सेटिस्फाई करेगा? उतना नहीं करेगा. तो वहां पर उसकी यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी. लेकिन वही चीज को अगर मैं स्टोर करूं और उसको यूटिलाइज करूं रेनी सीजन में तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो मैंने क्या किया? चेंज किया यूटिलाइजेशन का टाइम. समर की जगह पे मैं उसको रेनी सीजन में यूज करूंगा तो यूटिलिटी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना. तो तुमने क्या नोटिस किया? यूटिलिटी क्रिएट हुआ. क्यों? बिकॉज मैंने उसका यूटिलाइजेशन का टाइम चेंज किया. तो वो जो यूटिलिटी क्रिएट हुई ना, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी. और टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए यूजुअली तुम क्या देखोगे कि गुड्स को स्टोर किया जाता है और राइट टाइम पे उसको यूज किया जाता है. स्टोरिंग ऑफ गुड्स एंड यूजिंग एट अ टाइम ऑफ नीड will create more amount of time utility. Now the fourth one will be service utility. अब तक हम लोगों ने 3 कंप्लीट किए. कौन कौन से? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी. नाउ द फोर्थ इज सर्विस यूटिलिटी. ये भी बहुत सिंपल है. लेट्स अंडरस्टैंड. यूटिलिटी क्रिएटेड व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वेरियस प्रोफेशनल. अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और अगर वो आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है तो वो यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी. बहुत सिंपल है. लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. डॉक्टर सर्विस देता है पेशेंट को तो वहां पर पेशेंट की वांट सेटिस्फाई हुई. लॉयर सर्विस देता है क्लाइंट को तो वहां पर क्लाइंट की वांट सेटिस्फाई हुई. टीचर, जैसे कि राइट नाउ मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहां पर तुम्हारी रिक्वायरमेंट एज अ स्टूडेंट तुम्हारी वांट सेटिस्फाई होगी. तो ये सारी सर्विसेज को हम लोग कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे?
सर्विस यूटिलिटी, बिकॉज प्रोफेशनल पीपल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको यूटिलिटी मिल रहा है. बट एक चीज नोट करना स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सर्विस यूटिलिटी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम. मतलब सर्विस यूटिलिटी जब भी प्रोड्यूस होगा एट द सेम टाइम ही वो कंज्यूम हो जाता है, उसको तुम स्टोर करके फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते. सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम इन केस ऑफ यस सर्विस यूटिलिटी. नाउ द फिफ्थ वन इज नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉलेज का मतलब समझते हैं. नॉलेज का सिंपल मतलब होता है इंफॉर्मेशन. अगर हमें कोई चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है मतलब हमारा नॉलेज बढ़ रहा है. अगर वो नॉलेज बढ़ने से यूटिलिटी क्रिएट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी क्रिएटेड, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट का अगर मुझे नॉलेज ज्यादा मिलता है कि मैं प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे यूज करूंगा, तो बट ऑब्वियस है मेरी यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो यहां पर वो यूटिलिटी को बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी. लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मोबाइल. अभी मोबाइल के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर कैमरा होता है, म्यूजिक होता है, गेम्स खेलने का ऑप्शन होता है, इंटरनेट होता है, कॉलिंग फैसिलिटी होती है, मैसेजेस. जैसे जैसे पर्सन को इन सारी चीजों का नॉलेज मिलता जाएगा और उसे पता चलेगा मोबाइल के एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में, तो बट ऑब्वियस है उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कौन सा यूटिलिटी होगा? यस, नॉलेज यूटिलिटी. सो नॉलेज यूटिलिटी इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट. Now the last one is possession utility. Now what do you mean by possession? Yes, ownership. मतलब कोई चीज के अगर तुम ओनर हो तो वो तुम्हारे पोजेशन में. तो अगर ओनरशिप चेंज होता है, जैसे कि कोई चीज तुम्हारे पास थी और वो तुमने ट्रांसफर करके किसी और को दे दी और यूटिलिटी क्रिएट हुआ, देन इट विल बी कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी. देखो, यूटिलिटी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन ओनरशिप, दैट इज पोजेशन, then it will be called as possession utility. कैसे? गुड्स है, अगर वो सेलर के पास होंगे तो बट ऑब्वियस है सेलर उसको बेचना चाहता है, तो बट ऑब्वियस ये भी है कि सेलर को उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और उसकी यूटिलिटी उतनी तो होगी नहीं सेलर के लिए. लेकिन वही सेलर अगर गुड्स ट्रांसफर करता है कंज्यूमर को, मतलब ओनरशिप को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज yes, possession utility. So possession utility is nothing but a change in ownership. So students, हम लोगों ने टोटल कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े? Yes, 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. So let's recap that. टोटल 6 टाइप के यूटिलिटीज है जो हम लोगों ने पढ़े. सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर्म यूटिलिटी. उसमें क्या होता है? चेंज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करने से यूटिलिटी क्रिएट होती है, इट विल बी कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. दूसरा दैट इज प्लेस यूटिलिटी. उसमें क्या होता है? चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब प्रोडक्ट जहां पे यूटिलाइज होगा वहां का प्लेस चेंज करके अगर यूटिलिटी क्रिएट होगी देन इट विल बी प्लेस यूटिलिटी. थर्ड इज टाइम यूटिलिटी. चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, अगर मैं टाइमिंग को चेंज करता यूटिलाइजेशन का और यूटिलिटी क्रिएट हुई देन इट विल बी कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी. फोर्थ इज सर्विस यूटिलिटी. सर्विसेज, अगर प्रोफेशनल पीपल जो प्रोवाइड करते हैं और अगर उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी. फिफ्थ इज नॉलेज यूटिलिटी. इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट. जब भी कोई प्रोडक्ट का नॉलेज इंक्रीज होगा और अगर वो तुम्हें उससे यूटिलिटी मिलेगी देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉलेज. एंड द लास्ट वन इज पोजेशन यूटिलिटी. चेंज इन पोजेशन, ओनरशिप के चेंज होने से यूटिलिटी क्रिएट हुआ देन इट विल बी कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी. टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो तुम्हें कवर करने और पढ़ने हैं फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. व्हाट आर दैट? फर्स्ट इज फॉर्म, सेकंड इज place, third is time, fourth is service, fifth is knowledge, and the sixth one will be yes, possession utility.